तर्पण आप लोग जान रहे हैं, जो पितृपक्ष में आप लोग श्राद्ध करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं। एक बार हम लोग चले गए थे मऊ में, ब्राह्मणपुरा नाम का गांव है, 14 गांव ब्राह्मणों का है, बहुत बड़ा गांव है। मेरी कथा थी ब्राह्मणपुरा में। हे भगवान, बताइए पितृपक्ष में जो घर के देवता लोग होते हैं, आज भी हम देखे हैं, आप लोग भी देखी होंगी कि लोग क्या करते हैं कि पितृपक्ष में गुरु जी देवताओं का पूजा नहीं होगा। लोग क्या कहते हैं, पूजा नहीं होगा। काहे जी, काहे देवताओं का पूजा नहीं होगा? देखिए 9 दिन नवरात्र बनाया गया कि नहीं बनाया गया? क्या देवी जी की पूजा रोज नहीं होती है? लेकिन 9 दिन माता जी की पूजा विशेष होती है। क्या होती है? विशेष होती है। भगवान शिव की पूजा रोज नहीं होती है, लेकिन शिवरात्रि एक बाबा का स्पेशल डे बनाया गया। उसी तरह से सज्जनों, पितरों की भी पूजा होती है। तो पितरों की पूजा करने के लिए पितृपक्ष का 15 दिन का दिन बनाया गया। क्या बनाया गया? 15 दिन। और एक बात और मीठी आपको बता दूं, अगर हम घर परिवार में कोई काम करते हैं तो पितरों का पूजा अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पितरों का। घर में अगर वंश की वृद्धि होती है तो हमारे पितरों के द्वारा होती है। घर में परिवार में अगर सुमति होती है, घर परिवार में आपसी सामंजस्य होता है, वो पितरों की कृपा से होता है। जिस घर परिवार में अगर बात बात में कलह है, आप समझिए कि आपके पितर खुश नहीं हैं, आपके पितर खुश नहीं हैं। इसी रीजन से आपके घर में कलह है। और आपको आपके उस घर के दोस्त को पितृदोष कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृदोष। बहुत जरूरी है पितरों का पूजा करना। और 15 दिन पितरों का स्पेशल होता है। 15 दिन लोग पितर लोग पृथ्वी लोग पे आते हैं और अपने बाल बच्चों के कृत्य को लोग देखते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं पितरों का देवताओं का पूजन नहीं होगा। बताइए क्या मतलब है इसका? ये बताइए, पितृपक्ष में कोई मंदिर बंद हो रहता है? हाँ, पितृपक्ष में देवताओं का पूजा कीजिए, लेकिन स्पेशल अपने पितरों का भी पूजा कीजिए। किनका कीजिए? पितरों का पूजा। इसका ये मतलब होता है। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों अश्वत्थामा को छोड़ दिए, भगवान पांडवों को लेकर के तर्पण करने के लिए, तर्पण करने के लिए गंगा नदी के किनारे गए हैं। कुंती को लिए हैं, द्रौपदी को लिए हैं, पांडवों को लिए हैं। और वहां पे जाकर के तर्पण का कार्य हो रहा है। किसका कार्य? तर्पण का कार्य हो रहा है। युधिष्ठिर बड़े हैं। अधिकतर देखा जाए तो घर के जो बड़े बेटे होते हैं, ये तर्पण पितृश्राद्ध करने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त विशेष होता है। तर्पण का कार्य हो रहा है, पितरों के लिए तर्पण दे रहे हैं। उसी में सज्जनों ये हुआ कि आज माता कुंती कहती हैं किनको? युधिष्ठिर को। किनको? युधिष्ठिर को, कि बेटा एक तर्पण तुम कर्ण के लिए भी कर दो ना। किसके लिए? कर्ण। कर्ण का नाम आप लोग सुने हैं? कर्ण को आप लोग नाम सुने हैं? देखिए, महाभारत के समय में, द्वापर के युग में 3 योद्धा सर्वश्रेष्ठ थे। कितने? 3 योद्धा। सबसे फर्स्ट नंबर के योद्धा जो थे वो थे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण। कौन थे? भगवान कृष्ण। और जो दूसरे नंबर के योद्धा है महाभारत में, वो थे भीष्म पितामह। कौन थे? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का नाम माता गंगा के बेटे थे। और तीसरे नंबर के जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हैं महाभारत में, वो होते हैं महात्मा कर्ण। कौन थे? महात्मा कर्ण। 3 योद्धा सर्वश्रेष्ठ थे। 3 योद्धा सर्वश्रेष्ठ थे। अगर अर्जुन का स्थान आप लोग देखेंगे ना, तो महाभारत के समय में तो अर्जुन का स्थान 7वें नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। और जब माता कुंती युधिष्ठिर से कहती हैं कि एक तर्पण तुम मेरे कर्ण के लिए भी कर दो ना, युधिष्ठिर कहते हैं काहे? मेरे अपने कुल खानदान का था, मेरा कोई अपना सगा था। और जब इस तरह से युधिष्ठिर कहते हैं, माता कुंती की आंखों से झरझर कर करके आंसू गिरना शुरू हो गए। माता कुंती की आंखों से झरझर कर करके सज्जनों आंसू टपकना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो कर्ण था ये माता कुंती का पहला बेटा था। क्या था? पहला बेटा था। लगी माता कुंती रोने। युधिष्ठिर कहते हैं, मां क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? कुंती कहती है, बेटा जो कर्ण था वो तुम्हारा अपना सगा भाई था। क्या था? सगा भाई। युधिष्ठिर कहते अच्छा मेरा भाई हो? तुम्हारा भाई था।
और माता कुंती कहती बेटा कर्ण जो था मेरा पहला बेटा था। क्या था? पहला बेटा। सज्जनों, जो माता कुंती हैं, इनका बचपन का नाम था पृथा। क्या नाम था? पृथा। और ये मथुरा में सूरसेन की बेटी हैं। किनकी बेटी हैं? सूरसेन, तब भगवान कृष्ण की बुआ हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। सूरसेन की बेटी के रूप में हुआ था। नाम था क्या? पृथा। क्या नाम था? पृथा। और इनके पिता के एक मित्र हैं जो कुंती भोज नाम के राजा हैं। क्या नाम था उनका? कुंती भोज। उनके पास कोई संतान नहीं था। आए और पृथा को लेकर के अपने नगर को चले गए। वहां पे ले जाकर के उनका नाम रख दिया कुंती। क्या रख दिया? कुंती रख दिया। मैंने बचपन में माता कुंती को माता पिता का कोई प्यार, कोई दुलार नहीं मिला। बड़ी धर्मावलंबी थी, धर्म के मार्ग पे चलने वाली थी। और वही माता कुंती बड़ी संतों की सेवा करती, ब्राह्मणों की सेवा करती। एक दिन ऐसा संजोग हुआ ना कि माता कुंती के वहां दुर्वासा जी आ गए। कौन आ गए? दुर्वासा का नाम आप लोग सुने हैं। ऋषियों में अगर कोई सबसे क्रोधित ऋषि है तो दुर्वासा, माने माता अनुसुईया के बड़े बेटे हैं। माता अनुसुईया के 3 पुत्र थे सज्जनों। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। जो बड़े बेटे होते हैं वही दुर्वासा होते हैं, जो भगवान शिव के अवतार थे। जो दूसरे बेटे होते हैं दत्तात्रेय होते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। और जो तीसरे पुत्र अनुसुईया के होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, जो ब्रह्मा के अंश अवतार हैं। माता अनुसुईया के 3 बेटे हैं। अनुसुईया के नाम को आप लोग जानते हैं? अनुसुईया को, माता अनुसुईया को आप लोग जानती हैं? हे भगवान, आप लोग अनुसुईया को नहीं जानती हैं? अरे अनुसुईया वो हैं जो पति धर्म के लिए विशेष जानी जाती हैं। माता अनुसुईया से बढ़ करके कोई पतिव्रता नारी पृथ्वी पर है ही नहीं। यहां तक कि जब माता सीता का वनवास हुआ था तो अनुसुईया के आश्रम पे रुक करके माता सीता भी पतिव्रत धर्म के बारे में जानी थी। वो अनुसुईया है जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बेटा बना करके अपनी गोदी में खिलाई थी। पतिव्रत धर्म, पति की पूजा कर, पति की पूजा कर। और माता कुंती दुर्वासा को देखी हैं, बड़ी उनकी सेवा सत्कार करी, चरणों को धूलि बंदन करी। दुर्वासा जी जब लगे सुबह जाने, बड़ी क्रोधित बेचारे रास्ते में चलते थे ना तो पेड़ पौधों को भी श्राप देते चलते थे। कौन? दुर्वासा जी। और आज माता कुंती उनकी बड़ी सेवा सत्कार करती हैं। सेवा सत्कार जब करती हैं, दुर्वासा जाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं बेटी हम तो जा रहे हैं, तुम कुछ मांग लो। बड़ी सेवा की, बड़ी सत्कार की हो। माता कुंती कहती भगवान आप जैसे संतों का दर्शन बार बार मिलता रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। दुर्वासा जी कहते हैं बेटी तुमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी से दे रहे हैं। और दुर्वासा जी को मालूम था ना, देखिए जो संत होते हैं, अरे मात पिता गुरु हरि के बानी, 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 करहूं विचार बिना शुभ जानी, करहूं विचार बिना शुभ जाने, करहूं विचार ये शुभ जानी। मात पिता गुरु हरि के बानी, माने माता पिता गुरु और हरि माने भगवान। इन चारों की बातों पर अब भी नहीं विचार कि ये शुभ जानी। इन चारों की बातों पर सज्जनों बिना विचार किए हमको कोई काम करना चाहिए। संदेह मत पालिए, इन चारों की बातों पर बिना सोचे समझे भी हम अगर कोई काम करते हैं तो हमारा लाभ ही लाभ होगा, हानि कभी होगा नहीं करेगा। जान लीजिए कभी हानि नहीं होगा।
इन चारों की बातों पर विश्वास करके रहो, कोई काम को करते हैं। ऋषियों की दृष्टि थी थी। दुर्वासा जी कहते बेटी तुमको नहीं चाहिए, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। और दुर्वासा जी कहते बिटिया तुम जिस देवता का ध्यान करोगी ना, वो देवता आकर के तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा वरदान देकर के दुर्वासा जी कुंती को चले गए। कहां चले गए? नगर को। बहुत दिन बीत गया। एक दिन माता कुंती घर के दरवाजे पे बैठी थी और भगवान सूर्य का उदय हुआ था। क्या हुआ था? भगवान सूर्य का उदय हुआ था। माता कुंती ने सोचा बाबा एक वरदान दिए थे जिस देवता को बुलाओगी चले आएंगे। अरे हम देखा बाबा कहीं भांग उनके नशा में नहीं वरदानवा देकर के चले गए हैं। और भगवान सूर्य का उदय हुआ था। जैसे माता कुंती ने भगवान सूर्य का ध्यान किया, अब वृथा न होय देव ऋषि वाणी। सजनों, देवताओं ऋषियों की वाणी कभी वृथा नहीं होती, झूठी नहीं होती है। जैसे माता कुंती ने भगवान सूर्य का ध्यान किया, भगवान सूर्य आकर के माता कुंती के सामने खड़े हो गए। क्या हो गए हो? खड़े हो गए। और आकर के कहते हैं देवी वर मांगो। अब तो माता कुंती बेचारी कांप गई। क्या हो गई? कांप गई। कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो उनके वरदान को आजमाना चाह रही थी। सूर्य कहते हैं देवी हम देव हैं और जब हम आते हैं तो कुछ न कुछ दे करके ही जाते हैं। क्या करते हैं? दे करके जाते हैं। और भगवान सूर्य कहते हैं कि देवी मैं आपके भाव को समझा, आपको नीचे मैं दे रहा हूं, आपको मेरे समान तेजस्वी पुत्र होगा। अब तो माता कुंती और बेचारी कांप गई। क्यों? क्योंकि माता कुंती कुंवारी थी। क्या थी? कुंवारी थी। लगी रोने। भगवान सूर्य कहते हैं देवी आप कुंवारी ही रहेंगी, आप कुंवारी रहेंगी। और उस बच्चे का जो जन्म हुआ वो माता कुंती के कान के रास्ते हुआ था। किसके रास्ते? कान के रास्ते बच्चे को निकाला गया और कान के रास्ते जन्म लेने के कारण ही उसका नाम रखा गया था कर्ण। क्या रखा गया था? कर्ण। माता कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए सज्जनों लता पता में लपेटती हैं और लपेट करके बच्चे को जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। क्या कर दिया? प्रवाहित कर दिया। और उसी नगर के किनारे सुरसेन, उसी नगर के किनारे जमुना नदी के किनारे जुलाहे लोग बसे थे ना, जो जुलाहे लोग, वो लोग कर्ण को निकाल करके उसका लालन पालन किया था। आप लोग भली भांति जानते हैं। माता कुंती लगी रोने और रो करके युधिष्ठिर से कहती हैं देखिए पृथ्वी से जो बड़ा होता है ना, पृथ्वी से बड़ा वो माँ का प्यार होता है। किसका होता है? माँ का प्रेम होता है। आकाश से बड़ा पिता का प्रेम होता है। लेकिन आजकल की परिवेश में देखिए माँ क्या होती है? माँ एक ममता की मूर्ति है। क्या है? माँ एक ममता की मूर्ति है। हम नहीं कर रहे हैं देखिए, लेकिन न जाने क्यों हमें सज्जनों माता पिता के प्यार में कुछ फर्क दिखाई देता है। अब किसी को एहसास होता हो न होता हो, बट हमको कभी कभी लोगों के प्रेम में हमको फर्क दिखाई देता है। मान लीजिए हम नहीं करें कि पिताजी प्रेम नहीं करते हैं। पिताजी बेचारे कुर्ता को बढ़िया झाड़ करके निकले हैं जैसे घर के दरवाजे से, और लड़का का किया कि दरवाजे के बाहर खेल रहा है, खूब हाथों में मिट्टी धूल कीचड़ उचड़ पोता है। और जैसे पिता के गोदी में चढ़ने के लिए जाएगा, क्या कहते हैं? माँ के पास जाओ। क्या कहते हैं? माँ के पास जाओ साफ करा करके आओ, माँ के पास जाओ साफ करा करके आओ। कहते लोग नहीं कहते? बताइए। लेकिन माँ कितना हो कीमती साड़ी कपड़ा पहनी हो, कितना हो लड़का हाथ में धूल मिट्टी पोत करके अगर खेल रहा हो, और जैसे माँ की गोदी में चढ़ने के लिए जाता है, माँ तुरंत उठा करके गोदी में ले लेती है। ये हमको माता पिता के प्यार में फर्क दिखाई देता है। ये फर्क दिखाई देता है कि जग में माई बिना के हुए, कि जग में माई बिना के हुए, अरे सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना होई केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। कि जग में माई बिना के हुए, कि जग में माई बिना के हुए, सहाय ना होई हो
कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहले सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहले सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली उनकर रोवा जे दुखाई उनकर रोवा जे दुखाई भलाई ना होई हो भलाई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। कि अपने सूखल पाकल खाके रात सब कर धर्म बचा के अपने सूखल पाकल खाके रात सब कर धर्म बचा के अपने सूखल पाकल खाके राख सब कर धर्म बचा के उनके अचरा से पढ़ी के वो उनके अचरा से पढ़ी के रजाई ना होई हो रजाई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। हो
रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा उनकर सेवा से पढ़ के हो उनकर सेवा से पढ़ के कमाई ना होई हो कमाई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई माई आखिर माई होली बोल अमृत जैसन जेकर बोली माई आखिर माई होली अमृत जैसन जेकर बोली माई आखिर माई होली अमृत जैसन जेकर बोली मीठ बोलिया से मिश्री हो मीठ बोलिया से मिश्री मलाई ना होई हो मलाई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई जग में माई बिना केहू जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई हो सहाय ना होई कितनो दुलारी बाकी माई 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 ना कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण।